जय भीम साथियों, मैं रुखसाना। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र पाल गौतम जी। सर, हम आपसे कई अहम मुद्दों पे बात करना चाहेंगे जो समाज में मौजूद है और उस पर बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले सर हम शुरुआत करते हैं, आपके जीवन में जो बदलाव आया, कैसे आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे बहुजन समाज के लिए, अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो सर सबसे पहले हम इस प्रश्न को आपसे करना चाहेंगे कि जो 22 प्रतिज्ञाओं वाला विवाद था, जिसमें आपको काफ़ी टारगेट भी किया गया, उसके बाद आपके सामाजिक और आपके जो निजी जीवन में क्या परिवर्तन आए, आप पहले उस पर अपनी बात रखिए। देखिए, पहली बात तो ये कि ये कोई विवाद था ही नहीं। जी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे दीक्षा दिलाई। पहले दिन 5 लाख से ज़्यादा के साथ नागपुर में दीक्षा ली, 15 तारीख को चंद्रपुर में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दिलाई और ये 22 प्रतिज्ञाएँ दिलवाई। ये 22 प्रतिज्ञाएँ क्या हैं? जिसमें पहली 3-4 प्रतिज्ञाएँ हैं कि मैं फला चीज़ को मानता था लेकिन अब मैं इनको नहीं मानूंगा। और बाकी की जो प्रतिज्ञाएँ हैं उनमें है कि मैं कोई कर्मकांड नहीं करूंगा, मैं पाखंडवाद अंधविश्वास को नहीं मानूंगा, मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं सभी मानव कल्याण की भावना रखूंगा, सबको समान दृष्टि से देखूंगा। यानी कि इन 22 प्रतिज्ञाओं को अगर लोग फॉलो करें तो निश्चित तौर पे दुनिया बदल जाएगी, दुनिया के अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। और भारत के लोग अगर ये 22 प्रतिज्ञाओं को मान लें तो निश्चित तौर पर भारत एक विकसित राष्ट्र बहुत तेज़ी से बन जाएगा। ये कोई विवाद था नहीं, क्योंकि ये 22 प्रतिज्ञाएँ हर साल दीक्षा दिवस पर पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के अंदर दोहराई जाती हैं। और ख़ुद भारत सरकार ने भी अपने वॉल्यूम में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में और दूसरा जो लेटर इंग्लिश वाला है उसमें वॉल्यूम 40 में ये प्रतिज्ञाएँ खुद छपवाई हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि तो पूरा शिलापट पर पूरी वो 22 प्रतिज्ञाएँ लिखी हुई हैं और वहाँ हमेशा बीजेपी के भी मंत्रीगण रहते हैं। इस बार भी बल्कि यहाँ हमने दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा लोगों के साथ दीक्षा ली और 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई। लेकिन वहाँ नागपुर के अंदर तो भारत सरकार के 2 मंत्री नितिन गडकरी जी और रामदास अठावले जी और वहाँ के उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी भी थे, जिन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था कि ये 22 प्रतिज्ञाएँ और ये पंचशीलीय भारत को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन गुजरात चुनाव के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको मुद्दा बनाया जी। और इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। जी सर, जैसे कि बहुजन समाज है, तो आने वाले समय में आपकी क्या योजनाएं हैं? बहुजन समाज के लिए आप क्या काम करेंगे और कैसे बहुजन समाज को संगठित किया जा सकता है, इस पर आप क्या कहना है? मैं बहुजन समाज के लोगों को एक तो ये बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर पैदाइशी स्किल है। जी। हाँ, आप ये मानिए पूरे देश के अंदर जितने प्रकार के उत्पादन होते हैं वो सब हम करते हैं, जितने प्रकार के निर्माण कार्य हुए हैं वो लोग हम करते हैं। खेत की ज़मीन का मालिक कोई भी हो, लेकिन वहाँ एक मजदूर के तौर पर सभी प्रकार की फसलें हम उगाते हैं। और आप फ्लाईओवर्स देख लीजिए, बड़ी बड़ी इमारतें देख लीजिए, स्कूल कॉलेज देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, हाईवेज देख लीजिए, वो जितना भी निर्माण हो रहा है उसमें जो मजदूर रात दिन लगा हुआ है, उसमें जो खून पसीना जिसका लगा वो हमारे समाज के लोग हैं। तो हमें ये गौरव प्राप्त है कि हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, दूसरे का हक नहीं मारते। मैं सिर्फ अपने समाज के लोगों को चाहता हूँ कि देश के अंदर जो संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन में आपका भी उतना हिस्सा है जितना किसी और का है। हमें अपने हिस्से को लेने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मानना चाहिए, हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होना चाहिए और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तमाम तरह की बुराइयों से दूर रह के जिस प्रकार हमारे जो समाज के महापुरुष हुए हैं तथागत बुद्ध के बाद, चाहे वो संत कबीरदास हों, संत गुरु रविदास हों, गुरु नानक देव जी हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, फातिमा शेख हों, नारायण गुरु हों, पेरियार रामास्वामी नायकर जी हों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हों, साहू जी महाराज हों, माता रमाबाई, उनके कुर्बानी को देखिए, उनके जीवन के संघर्ष को देखिए। वो संघर्ष अपने आप में इतना अनूठा है। और फिर उसी के साथ साथ आप रामस्वरूप वर्मा जी को देखेंगे, आप जगदेव बाबू कुशवाहा के बारे में पढ़ेंगे, ललित सिंह यादव के बारे में पढ़ेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। इतने सारे महापुरुष हमारे समाज में, उनके जीवन का जो संघर्ष है और उनकी जो कुर्बानी है उससे प्रेरणा लेकर हमें अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर होकर अपने समाज को तैयार करना होगा। और पहले हमें खुद को ये मानना होगा कि कोई कुदरत ने जाति नहीं बनाई, कोई ऊंच नीच नहीं है, ऊंच नीचे कर्म होते हैं। आप अच्छे कर्म करते हो, कमा के खाते हो, आपके कर्म बहुत ऊंचे हैं। तो आप अपने आप को छोटा मानना बंद करो, अपने आप को कमज़ोर समझना बंद करो। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें जातियों में बांटा एक शोषण, एक साजिश के तहत जिसकी वजह से हमारा शोषण होता है। हमें उस साजिश को समझना चाहिए और अपने अंदर फैले उस मनोवाद को, हम मनोवाद को कोसते रहते हैं
लेकिन क्या वो मनोवाद हमारे बीच में नहीं है? हमारा जो अधिकारी बन जाता है या जो कोई बिजनेस में कोई बड़ा आदमी बन जाता है, क्या वो अपने समाज के आदमी के साथ फिर उस तरह का व्यवहार करता है? क्या वो पक्षपात नहीं करता? क्या हम लोग अपने बीच में फैले जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं? अगर हम लोग खुद अपने बीच में से जातिवाद को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम किसी और को दोष देने का हमें कोई हक नहीं है। ये मनवाद, ब्राह्मणवाद का मतलब है किसी को छोटा किसी को बड़ा मानना, पक्षपात करना, अन्यायपूर्ण मानसिकता रखना। तो ये मानसिकता अगर हमारे अपने बीच में भी है तो फिर हम भी दोषी हैं। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा और अपने महापुरुषों के रास्ते पर आगे बढ़ के अपने समाज को आगे लेके जाना है। यही हमारा संकल्प है जी। जैसे कि बहुजन समाज है, ख़ास तौर से दलित समाज जी। तो दलित समाज के लोग जो अन्य अन्य पार्टियों के साथ जुड़े हैं, उनको कैसे एकजुट किया जा सकता है? देखिए, पार्टी तो लोग जुड़ेंगे जी क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिजर्वेशन की व्यवस्था करके गए। चाहे आप सांसद के लिए, लोकसभा के लिए लड़ते हैं, चाहे आप विधानसभा के लिए लड़ते हैं, चाहे आप निगम पार्षद के रूप में लड़ते हैं, चाहे आप चेयरमैन के रूप में लड़ते हैं, ये जो जितने भी पोस्ट हैं रिजर्वेशन की, तो वो तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को रिजर्व सीट से अपना कोई ना कोई आदमी लड़ाना है। तो ये सोच रखना कि केवल एक पार्टी में सारे होने चाहिए, ये सोच मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाली सोच है, क्योंकि ये संभव होता नहीं दिखता कि किसी एक पार्टी में सब लोग सारे दलित एक पार्टी में हों। और वैसे भी एक पार्टी में सारे दलित का होने का मतलब है अपने आप को सीमित कर लेना। दूसरी बात, मुद्दा ये नहीं है कि आप किस पार्टी में, मुद्दा ये कि क्या आप किसी भी पार्टी में रहते हुए, किसी भी संगठन में रहते हुए, क्या सामाजिक मुद्दों पर एकजुट हैं? क्या आप अपने समाज की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम अलग पार्टी में होकर भी, अलग संगठनों में होकर भी, जहाँ भी समाज के ऊपर आँच आए, जहाँ भी कोई सामाजिक मुद्दा हो, जहाँ भी हमारे हक अधिकार पर अतिक्रमण हो, हमें सबको, चाहे किसी भी पार्टी में, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल एकजुट होना चाहिए। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं कि जो दलित समाज से आए हुए राजनेता हैं, उनके लिए आपके क्या संदेश है? क्या उनको समाज कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए? मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो ये समझ लें कि वो आज अगर सांसद बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, निगम पार्षद बने हैं, ग्राम प्रधान बने हैं, जिला पंचायत सदस्य बने हैं, चेयरमैन बने हैं, मेयर बने हैं, या कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बने हैं, तो वो केवल उनकी अपनी मेहनत की वजह से नहीं बने हैं। हमें जो कुछ भी मिला, ये बनने का जो रास्ता बनाया, वो किसी की कुर्बानी से बना है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चे खोए हैं, अपनी जवान पत्नी को खोया है, अपने पूरे जीवन को जलाया है, तब वो कहीं ये सब हमें देकर गए। तो हम लोग अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजर्वेशन, जिसको लोग रिजर्वेशन बोलते हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। हमें प्रतिनिधित्व दिया संसद के अंदर, हमें प्रतिनिधित्व दिया विधानसभाओं के अंदर, हमें समाज को प्रतिनिधित्व दिया सरकारी नौकरियों के अंदर, लेकिन क्या हम वास्तव में अपने समाज का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो जवाब है, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम भारत के संविधान के साथ भी धोखा कर रहे हैं, हम इस रिप्रेजेंटेशन की जो व्यवस्था हुई है उसके साथ भी धोखा कर रहे हैं, और इसी वजह से हम पीछे हैं। लोगों को लगा रहता है कि अगर मैं अपने समाज की बात उठाऊंगा तो मेरा टिकट कट जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी में अगर आप जीत कर जाते हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी या संवैधानिक जिम्मेदारी या सामाजिक जिम्मेदारी है। आपको समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए, और जब आप सभी समाज की आवाज़ को उठाएंगे, फिर किसका टिकट कटेगा? जो भी जीत के जाए वही समाज की आवाज़ उठाए, वही समाज की आवाज़ बने, फिर किसी को टिकट कटने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आप वोट बैंक क्यों बन रहे हो भाई? कौन है जो आपका टिकट काट देगा? तुम उसका टिकट काट दो ना। जो तुम्हारी टिकट काटने की बात कर रहा है, तुम उसका टिकट काट दो। तुम अपने समाज को इतना एकजुट करके इतना ताकतवर बना लो कि कोई तुम्हारे ऊपर एक बुरी नज़र से देखने से पहले 10 बार सोचे। ये करना पड़ेगा, ये हम करेंगे। मैं इस काम में लगा हूँ और ये होगा, मुझे पूरा भरोसा है। जी सर, वोट बैंक की राजनीति की बात करें तो जैसे अभी हाल ही में यूपी निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें 17 मेयर पदों के लिए मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। अभी 2024 में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि फिर दोबारा दलितों और मुसलमानों को वोट बैंक के लिए साधने के लिए निशाना बनाया जाएगा। तो वोट बैंक की जो राजनीति है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति करने वाले हमेशा करेंगे, पहले से करते आए। ये हमारे ऊपर है कि क्या हम वोट बैंक की राजनीति को सफल होने देंगे, क्या हम केवल वोट बैंक बन के रह जाएंगे, या कभी अपने अधिकार भी लेंगे। हमें वोट बैंक बनने की बजाय उसके अंदर हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, टू रिप्रेजेंट, वी शुड बी टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी। अगर हम टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो हम धोखा कर रहे हैं संविधान के साथ।
हम धोखा कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ, हम धोखा कर रहे हैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ। हमें धोखेबाज नहीं बनना है। हमें जो रिप्रेजेंटेशन मिला है वो एक कम्युनिटी को मिला है। सबको पहले तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़नी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स पढ़नी चाहिए। ये अचानक नहीं मिल गया है, इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष है। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब पूरे दलित समाज के अनुसूचित जाति जनजाति का रिप्रेजेंट करने गए तो गांधी जी को तकलीफ हो गई थी। उन्होंने कहा था मैं हूं इनका सच्चा हितैषी, आपको पता होगा। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस तरीके से समाज को वहाँ रिप्रेजेंट किया, अपनी बात को रखकर समाज के हक अधिकार सुनिश्चित करवाए, उसी के बाद तो कम्युनल लड़ाई आया, जिसके खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठे। 24 अक्टूबर 1932 को पूरा पैक्ट हुआ, जिसके तहत ये रिप्रेजेंटेशन मिला, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बड़े संघर्ष के बाद मिला है। आज हम उस रिप्रेजेंटेशन को भूल चुके हैं, जो समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। बाबा साहब के एक लंबे संघर्ष के बाद हमें चीज़ें मिली हैं। तो बाबा साहब जो दलितों के लिए एक बात कहते थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध का जो धर्म अपनाने का हमें मार्ग दिखाया, उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्यों महात्मा बुद्ध का मार्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है? इस पर आप देखिए, पहली बात तो ये कि तथागत बुद्ध एक महामानव थे जी और वो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने वैज्ञानिक थे जी जिन्होंने कहा कि दुनिया का धीरे धीरे विकास हुआ है। आज तो साइंस ने साबित कर दिया कहाँ धीरे धीरे विकास हुआ है। किसी एक व्यक्ति ने या किसी को कोई ऑलमाइटी नहीं जिसने कर दिया है। ये धीरे धीरे प्रकृति का विकास हुआ। तारे नए बनते हैं, पुराने खत्म होते हैं। बुद्ध ने कहा हर चीज़ अनित्य है, यानी जो चीज़ बनी उसका खत्म होना तय है। आज तो हिमालय की भी एज पता लग गई, सूर्य की पृथ्वी से दूरी, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी भी नाप ली। तो ये सब जो हो पाया ये विज्ञान से हुआ है। ये दिमाग जो लोगों ने इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें इन्वेंशंस की हैं, उससे संभव हुआ है। तो बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पाखंडवाद अंधविश्वास से दूर करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, जिन्होंने क्रिया और कारण के सिद्धांत को स्थापित किया है कि बिना कारण के कोई क्रिया नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना? तो उस सिद्धांत को पढ़ने और समझने की जरूरत। दूसरी बात, बाकी जो धर्म है दुनिया में वो उस तेजी से नहीं फैल रहे हैं जिस तरह बुद्ध का धर्म है कि अपने अपने अच्छी विचारधारा की वजह से फैल रहा है। वो कोई लालच से नहीं फैल रहा, ना ही जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। वो अपनी अच्छाइयों की वजह से लोग उसको धीरे धीरे अपनाते जा रहे हैं। जो भी बुद्ध के धर्म को पढ़ता है वही उसको अपना लेता है। तो बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, वो अंधविश्वास पाखंडवाद से परे है। वो मानवता को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री पर आधारित है। वो केवल ज्ञान की बात नहीं करता बल्कि प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान की बात करता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। दूसरी बात, धम्म में और धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, और किसी को धर्मशास्त्र के खिलाफ बोलने की या प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होती। धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। धम्म के बारे में खुद तथागत बुद्ध ने कहा, किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बहुत बड़े महाग्रंथ में लिखी है, या किसी बात को इसलिए भी मत मानो किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने या किसी ऋषि मुनि ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले जानो, जांचो, परखो, परीक्षण करके देखो, अपनी बुद्धि और विवेक की तर्कपूर्ण कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो। उसके बाद आपको लगे ये बात सही है तो उसको मानो। ये सबसे बड़ा अंतर धम्म में और धर्म के अंदर है। तो बुद्ध का धम्म एक सामाजिक, एक ऐसा धम्म है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए है, और वही है दुनिया में शायद जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री की बात करता है। सर, जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आपका लंबा समय, लगभग पूरा जीवन ही सेवा में निकला। आने वाले समय में ऑलमोस्ट 42 ईयर्स जी 55 का हो गया हूँ, उसमें से 42 साल सामाजिक मूवमेंट में है। जी, तो आपके जो आगामी जीवन है उसमें आपकी क्या इच्छाएं हैं? आपको क्या आगे करने का आपने सोचा है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो ये है कि हमारे लोगों के ऊपर हमेशा के लिए उत्पीड़न होना बंद हो जाए। देश से और दुनिया से जातियां खत्म हो जाएं। हम मानव हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है और इतना ज़्यादा बीमार होता है कि डॉक्टर कहता है अब आपका ऑपरेशन करना है, और फिर कहता है कि आप 10 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम करो। मुझे दुनिया में एक भी ऐसा एग्जाम्पल बता दो जिसका ऑपरेशन होना वो ये कहे मुझे किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के व्यक्ति का ही खून चाहिए, बाकी का खून स्वीकार नहीं करूँगा। क्योंकि उसे पता है कि जानवर का खून उसको चढ़ नहीं सकता, केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। इसका मतलब कुदरत ने तो इंसान पैदा किया,
चालाक इंसानों ने जातियाँ बनाई, जी बिल्कुल। चालाक इंसानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई। तो मेरी इच्छा ये दुनिया से जातिवाद वर्ण व्यवस्था हमेशा के लिए ख़त्म हो, मानवता कायम हो, लोग समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के साथ आगे बढ़ें। और इसके साथ साथ मैं इस रूप में मरना पसंद करूंगा कि लोग मुझे एक सच्चा अम्बेडकरवादी के रूप में जानें और देश के संसाधनों में सब में और सत्ता में हमारे लोगों को बराबर हिस्सेदारी भागीदारी मिले। हमें केवल वोट बैंक की दृष्टि से ना देखें लोग, बल्कि वो सोचें ये समाज के एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको आपको ड्यू शेयर देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा अभी के राजेंद्र पाल गौतम जी ने हमारे साथ जुड़कर अब बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।